नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। छठे दिन के युद्ध में मैंने आपको बताया था कि दुर्योधन जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गया था। थोड़ा विश्राम करने के बाद दुर्योधन घायल अवस्था में ही भीष्म पितामह के पास पहुंच गया और पूछा, दादाजी हमारी सेना अत्यंत भयंकर है, बहुत अच्छी है, व्यू रचना भी बड़े अच्छे ढंग से करी जाती है, तब भी पांडव महारथी जो हैं वो हमारी सेना में प्रवेश कर सब सैनिकों को मारते हैं, घायल करते हैं और चले जाते हैं। भीम ने तो जैसे मृत्यु दंड के समान जो है मकर व्यू में प्रवेश करके मुझे बाणों द्वारा घायल कर दिया। उसे क्रोधित देखकर मैं भय से व्याकुल हो जाता हूँ, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं पांडवों पर आपकी छत्र छाया में विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। तब भीष्म ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर युद्ध कर रहा हूँ, अपने को छिपाकर नहीं रखता। जो लोग युद्ध भूमि में पांडवों के सहायक बने हुए हैं उन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये लोग हम लोगों पर विष उगल रहे हैं, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उन पांडवों से युद्ध करूंगा, तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगा। फिर भी एक बात मैं अवश्य कहूंगा जो तुम्हारे ही हित में है। पांडवों को इंद्र सहित उन सभी देवता मिलकर भी युद्ध करें तो नहीं जीत सकते हैं। उनमें से एक तो देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। तब भी मैं तुम्हारे वचन का पालन कर पांडवों को मैं युद्ध में जीतूंगा, अथवा पांडव ही मुझे परास्त कर देंगे। तब भीष्म ने एक विशल्य करणी नामक औषधि दुर्योधन को दी और जिसके प्रभाव से दुर्योधन के शरीर के बाण आसानी से निकल गए और वो पीड़ा मुक्त हो गया। भीष्म ने फिर अगली सुबह मंडल व्यू का निर्माण किया। एक हाथी के पीछे 7 रथ, एक रथ के पीछे 7 घुड़सवार, एक घुड़सवार के पीछे 10 धनुर्धर और एक धनुर्धर के पीछे 10 ढाल लिए हुए तलवारबाज खड़े हुए थे। ये उनकी व्यू रचना थी। उधर पांडवों ने वज्र व्यू की रचना करी थी। तो आमने सामने सेनाएं आते ही जो है द्रोणाचार्य ने विराट और अश्वत्थामा ने शिखंडी पर तथा दुर्योधन ने द्रुपद पर चढ़ाई कर दी। नकुल सहदेव ने अपने मामा शल्य पर आक्रमण किया। भीमसेन ने कृतवर्मा को युद्ध में आगे बढ़ने से रोका। भगदत्त ने घटोत्कच पर आक्रमण किया तो राक्षस अलम्बुश ने सात्यकी पर वेगपूर्वक हमला बोला। भूरिश्रवा ने धृष्टकेतु के साथ युद्ध छेड़ा तो युधिष्ठिर ने शतायु पर धावा किया। चेकितान ने कृपाचार्य पर हमला किया। बाकी कौरवों ने मिलकर अर्जुन को घेर लिया। कौरव योद्धा कृष्ण और अर्जुन पर भयंकर आक्रमण करने लगे। तब अर्जुन ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, जिससे कोई भी कौरव योद्धा ऐसा नहीं था जो कि घायल ना हुआ हो। जिसमें सब भीष्म की शरण में गए। पांडवों के आक्रमण से कौरवों का व्यू भंग हो चुका था। भगदड़ मच गई कौरवों की सेना में। अर्जुन से परास्त होकर सुशर्म युद्ध से भाग गया। तब भीष्म ने अर्जुन पर आक्रमण किया और दुर्योधन ने बाकी नरेशों को भीष्म की रक्षा का आदेश दिया, लेकिन अर्जुन के सामने सभी भयभीत थे। उधर द्रोण ने विराट को एक बाण से बींधा, ध्वज काटा, धनुष काटा। विराट ने द्रोण के घोड़ों को बींद 3 बाणों से द्रोण को घायल कर दिया। फिर सारथी को मारकर ध्वज को काट दिया। तब द्रोण ने भी विराट के सारथी को मार दिया और घोड़ों को मार दिया। तब विराट जो है रथ से कूद पड़े और पुत्र के रथ पर सवार हो गए। तब द्रोण ने विराट पुत्र शंख पर, विराट के पुत्र का नाम था शंख, उस पर बाण चलाकर उसे मार डाला। विराट के पुत्र मर चुका था। पुत्र को मारा देखकर विराट जो है युद्ध से भाग गए। शिखंडी ने अश्वत्थामा को 3
बाण जो है उसके सिर पर मारे, घायल किया। तब अश्वत्थामा ने शिखंडी के घोड़ों को, सारथी को मार गिराया। शिखंडी रथ को छोड़कर तलवार से मारकाट मचाने लगा। अश्वत्थामा ने शिखंडी की ढाल को काट दिया, तलवार को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया, शिखंडी को घायल कर दिया। शिखंडी जो है तब सात्विकी के रथ पर सवार हो गए। सात्विकी का युद्ध जो है वो राक्षस अलम्बुस से हो रहा था। सात्विकी ने इंद्रास्त्र का प्रयोग कर अलम्बुस की राक्षसी माया को काटा, फिर बाणों की वर्षा की तो अलम्बुस भयभीत होकर युद्ध से भाग गया। उसके बाद सात्विकी ने उसके अन्य योद्धाओं को मारना शुरू कर दिया। अब इसी समय धृष्टद्युम्न जो है वो दुर्योधन को बाणों से घायल करने लगे, तो दुर्योधन ने 90 बाणों से उसको घायल कर दिया धृष्टद्युम्न को। और धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन के धनुष को काटा, 4 घोड़ों को मार दिया, 7 बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया। दुर्योधन रथ से कूद पड़े और तलवार लेकर धृष्टद्युम्न पर दौड़े। तब शकुनी ने दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन को पराजित कर सेना का विनाश आरंभ कर दिया। यानी दुर्योधन ने पिछले दिन भी मात खाई थी और इस बार भी मार खाई। उधर भीम ने कृतवर्मा के रथ के घोड़ों को, सारथी को मारकर उसे क्षत विक्षत कर दिया। तब कृतवर्मा वृषक के रथ पर सवार होकर भाग निकला। अर्जुन पुत्र ईरावान नागराज कन्या उलूपी का पुत्र था। युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए ईरावान ने विंद और अनुविंद को पराजित कर कौरव सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। भगदत्त ने भीम पुत्र घटोत्कच से भीषण युद्ध करते हुए उसके रथ को, 4 घोड़ों को मार गिराया। तब घटोत्कच युद्ध भूमि से भाग गया और भगदत्त जो है पांडव सेना का संहार करने लगे। नकुल सहदेव ने अपने मामा शल्य पर विजय प्राप्त की। यद्यपि शल्य ने नकुल के 4 घोड़ों को मारकर रथ काट दिया था, तब नकुल सहदेव के रथ पर बैठ गए और दोनों भाइयों ने शल्य को परास्त कर दिया। शल्य मूर्छित होकर रथ के पिछले भाग में जा बैठे और उनका सारथी जो है उन्हें युद्ध से निकालकर बाहर ले गया। जब दोपहर हो रही थी तब युधिष्ठिर ने शतायु की छाती में बाणों से चोट मारकर उसे घायल कर दिया। उसके धनुष को 2 टुकड़े कर दिए, 4 घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी मार दिया। तब शतायु पराजित होकर युद्ध छोड़कर भाग गया। चेकितान ने कृपाचार्य पर हमला किया। दोनों ने एक दूसरे के घोड़े और सारथी मार दिए। तब दोनों तलवार युद्ध करते हुए घायल हो गए। शकुनी कृपाचार्य को रथ में बैठाकर युद्ध भूमि से दूर ले गए। धृष्टकेतु भूरिश्रवा के साथ युद्ध कर रहा था। 90 बाणों से भूरिश्रवा को चोट पहुंचाई तो भूरिश्रवा ने धृष्टकेतु के घोड़ों को तथा सारथी को मारकर उसे बाणों से घायल कर दिया। तब धृष्टकेतु जो है शतानिक के रथ पर सवार हो गया। इसी समय अभिमन्यु आ गए मैदान में और चित्रसेन, विकर्ण, दुमर्शन उनको रथहीन किया लेकिन वध नहीं किया। अर्जुन अभिमन्यु की रक्षा में पहुंचे तो सबने मिलकर अर्जुन को घायल कर दिया। फिर तो कौरवों और अर्जुन में भीषण संग्राम हुआ। अर्जुन ने सुशर्मा को पराजित कर भीष्म का वध करने की सोची। तभी त्रिगर्त राज ने सेना सहित अर्जुन का वध करने के लिए आक्रमण कर दिया। शिखंडी भी अर्जुन की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। अर्जुन शीघ्र भीष्म के पास पहुंचना चाहते थे, तभी दुर्योधन और जयद्रथ अर्जुन को रोकने के लिए आ गए। उनको तो पता था कि भीष्म यदि मर गए तो सेनापति ही खत्म हो गया। अर्जुन ने अपना भयंकर पराक्रम दिखाते हुए सभी महारथियों के धनुष काट दिए। तब सुशर्मा अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन अर्जुन ने उन्हें जीतकर भीष्म की तरफ फिर से बढ़े। त्रिगर्त राज ने अर्जुन के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश की। ये देख शिखंडी अपने रथियों के साथ अर्जुन की रक्षा को फिर आगे आ गया। अर्जुन फिर त्रिगर्त राज को हराकर भीष्म के पास जाना चाहते थे, तभी दुर्योधन और जयद्रथ जो हैं वो अर्जुन को रोकने में लग गए, लेकिन वो केवल 2 घड़ी तक ही अर्जुन को रोक पाए। अर्जुन फिर भीष्म की ओर बढ़े। युधिष्ठिर भी नकुल सहदेव भी के साथ जो है भीष्म के सामने आ गए। जयद्रथ ने सभी महारथियों के धनुष काट दिए। दुर्योधन ने सभी पर बाणों का प्रहार किया। भीष्म ने जब शिखंडी को आता देखा तो उसका धनुष काट दिया। तब युधिष्ठिर ने क्रोध से शिखंडी को
कहा, तुमने तो पिता के सामने प्रतिज्ञा करके कहा था कि मैं अपने बाणों से भीष्म को मार डालूंगा। तुम झूठी प्रतिज्ञा करते हो। अपने धर्म कुल के यश की रक्षा करो। भीष्म मेरी सेना का कैसे संहार कर रहे हैं। लगता है तुम डर गए हो। तुम्हारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया है। अर्जुन कहीं और युद्ध में फंसे हुए हैं, पता नहीं ऐसे में वीर होकर तुम भीष्म से डर रहे हो। ये आक्षेप सुनकर शिखंडी दोबारा भीष्म की तरफ बढ़ा। तब शल्य ने उस पर अस्त्र चलाया, लेकिन शिखंडी जो है विचलित नहीं हुआ और वारुणास्त्र को चलाया, जिससे शल्य का अस्त्र जो है विदीर्ण होने लगा। भीष्म ने युधिष्ठिर का धनुष तथा ध्वज काट दिया। तभी भीम ने गदा लेकर जयद्रथ पर कूद पड़ा और उसके घोड़ों को मार डाला। तब दुर्योधन ने भीमसेन को मारने आ पहुंचा। घोड़ों के मारे जाने पर जयद्रथ जो है भयभीत होकर कांपने लगा। भीमसेन उसे मारने आगे बढ़े तो समस्त कौरव पुत्र जो है वो जयद्रथ को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। चित्रसेन भी रथ विहीन होकर विकर्ण के रथ पे चढ़ गया। भीष्म ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया तो युधिष्ठिर नकुल सहदेव के साथ सामना करने के लिए फिर आगे बढ़े। भीष्म ने बाणों से युधिष्ठिर को जाल जैसे चारों ओर जाल बिछा दिया। युधिष्ठिर के घोड़ों को मार डाला। युधिष्ठिर नकुल के रथ पर चढ़ गए। नकुल और सहदेव भी भीष्म के बाणों से पीड़ित देखकर युधिष्ठिर ने विचार कर सभी नरेशों को भीष्म को मार डालने की आज्ञा दी। युधिष्ठिर जो है वो लगातार मुसीबत में फंसते जा रहे थे। शिखंडी भी भीष्म की तरफ दौड़ा, लेकिन शिखंडी की अवहेलना कर भीष्म ने पांडव सेना पर भयंकर प्रहार करना शुरू कर दिया। धृष्टद्युम्न और सात्यकी कौरवों का संहार करने लगे। दोनों पक्ष युद्ध में डटे हुए थे। तभी विंद अनुविंद ने धृष्टद्युम्न के घोड़ों को मार दिया। तब धृष्टद्युम्न दूसरे रथ पर चढ़ गए। युधिष्ठिर ने विंद और अनुविंद पर आक्रमण कर दिया। संध्या होते होते धरती चारों तरफ लाल हो चुकी थी। सुशर्मा को पराजित कर युधिष्ठिर तथा भीमसेन दुर्योधन आदि रथियों को पराजित कर वापस अपने शिविर में लौट आए। तो एक तरह से 7वें दिन के युद्ध में दुर्योधन की भी पराजित हुई और सुशर्मा भी पराजित हुआ। तो 8वें दिन का युद्ध का हाल अगले एपिसोड में। आगे क्या होता है। तो मित्रों, लगता है आपको कथाएं पसंद आ रही होंगी, और यदि पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इन कथाओं को, इस चैनल को शेयर अवश्य कीजिएगा। हाँ, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य आमंत्रित हैं। तो मिलता हूँ अगले यानी 8वें दिन के युद्ध का हाल लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।